गुड इवनिंग साथियों, आप कैसे हैं। मैं आपको आज राजस्थान की सभ्यताओं के भाग 4 के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अपने सभ्यताओं का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। सभ्यताएं बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान के हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न, और कई बार ये देखा गया कि लोग सभ्यताओं के टॉपिक को बहुत मुश्किल मान लेते हैं। तो अपना जो मुख्य उद्देश्य है सभ्यताओं के टॉपिक को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में समझना है, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम क्लियर करना है। विद्वान बनने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। तो अपने इसी के साथ टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ओला, ओला यहाँ से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली। यदि पूछ ले राजस्थान के किस स्थान से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली है, ओला से मिली है। ओला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित है। बात कर लेते हैं नारडोल की। ये बहुत नारडोल पाली में स्थित है। नारडोल पाली में स्थित है। और नारडोल के चौहान भी, नारडोल के चौहान बहुत फेमस थे। नारडोल के चौहान आपने कई बार इतिहास में पढ़ा होगा। नारडोल के चौहान, यह सभ्यता पाली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। नारडोल को पूर्व मध्यकाल में, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नारडोल को पूर्व मध्यकाल में क्या कहा जाता था? जूना खेड़ा। क्या कहा जाता था? जूना खेड़ा। नारडोल की खोज किसने की? नारडोल की सर्वप्रथम खोज HW के गैरिक ने की। कब की? 1883-84 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोद्रवा की बात कर लेते हैं। लोद्रवा, लोद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। यदि क्वेश्चन बन जाए कि लोद्रवा किस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई, तो सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी। हड़प्पा वह कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तरखान वाला, अनूपगढ़, डेरा और चक 84। तरखान वाला, अनूपगढ़, डेरा और चक 84 श्री गंगानगर जिले में ये सभ्यताएं विकसित हुई। श्री गंगानगर जिले में। और गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर था। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। रामनगर। क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते जाएं और 1-2 बार वीडियोस को देखें, नोट्स बना लें। यदि नए विद्यार्थी हो, यदि रीट और सेकंड ग्रेड को, तो एक बार आपसे सुन लें। बागौर कॉलेज के विद्यार्थी तब भी जो सेलेक्ट होना चाहते हैं, नोट्स बना लें। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉरवर्ड में काम किया और विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान में इसका काम को बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, वो भी निःशुल्क। मैं बिल्कुल निःशुल्क कर रहा हूँ आपके लिए, निःशुल्क कर रहा हूँ, पूरी ताकत से कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी सिलेक्ट होना चाहते हैं, जो इसमें सक्षम नहीं, उसका लाभ उठा सकें। बागौर यह सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? यदि पूछ ले कि बागौर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में स्थित है। इसका उत्खनन 1967-68 में, 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिनको VN मिश्र भी कहा जाता है, VN मिश्रा भी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में यहाँ सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं, पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन की अस्थियों के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलता है? बागौर में। बागौर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता है। यदि पूछ ले भारत में सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता कौन सी है? बागौर। बागौर को इंपॉर्टेंट है। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। यदि पूछ ले किस राजस्थान की किस सभ्यता स्थल को, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बागौर को, अब जहाजपुर, हमको पता है जहाजपुर, मध्यकाल में जहाजपुर काफ़ी फेमस था। इसके लिए कई बार मुगल बादशाहों ने मेवाड़ को कर जजिया से मुक्त करने के लिए जहाजपुर परगने को अपने अधिकार में कर लिया था, मेवाड़ के। यहाँ से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यदि क्वेश्चन बन जाए निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वो स्थान थे, उन स्थानों में से जहाजपुर भी एक स्थान है। नगरी सभ्यता, नगरी को मध्यकाल में
नगरी को प्राचीन काल में, नगरी को प्राचीन काल में, नगरी को प्राचीन काल में इसका नाम माध्यमिका या मध्यमिका भी था, माध्यमिका और मध्यमिका भी था, जो कि महाभारत और जो ये नाम है माध्यमिका और मध्यमिका किसमें उल्लेखित है? महाभाष्य, महाभाष्य और महाभारत में, और महाभारत में ये नाम माध्यमिका और मध्यमिका कहाँ उल्लेखित है? महाभारत और महाभाष्य में उल्लेखित है। ठीक है। नगरी की खुदाई डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई, डॉक्टर भंडारकर के द्वारा की गई। कब की गई? 1904 ईस्वी में, पहली बार 1904 ईस्वी में। यहां से सीवी जनपद के सिक्के भी मिलते हैं। यदि कथन दे दे कि कहां से सीवी जनपद के सिक्के मिलते हैं तो नगरी से। सीवी को का दूसरा नाम सीवी को कीवी भी कहा जाता है, कीवी। देखो कंफ्यूज मत ना होना, मैं बारी बारी बोलता हूं कि पेपर आजकल विविधताओं से परिपूर्ण आ रहा है, तो सीवी का एक अन्य नाम क्या है? कीवी। बहुत कम लोगों को पता होगा, जब आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको यह नाम सुनने को मिलेगा कि सीवी को कीवी भी कहा जाता है। अब गरदड़ा की बात और कर लेते हैं। गरदड़ा बूंदी में है। गरदड़ा छाजा नदी के किनारे विकसित सभ्यता। इस सभ्यता से देश की पहली, गरदड़ा से देश की पहली बर्ड राइडर राग पेंटिंग, बर्ड राइडर राग पेंटिंग मतलब शैल चित्र। राग का मतलब क्या होता है? पर्वत या पहाड़ या पर्वत या शैल, पत्थरों का बड़ा पत्थर। ठीक है। बर्ड राइडर राग पेंटिंग प्राप्त हुई है। कहां से हुई? गरदड़ा सभ्यता से। गरदड़ा कहां पड़ता है? बूंदी में। क्वेश्चन पूछ ले कि गरदड़ा सभ्यता कहां स्थित है, कई बार सुमेलित करने में पूछ लिया जाता है। तो गरदड़ा कहां पे स्थित है? बूंदी में, बूंदी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नौ सभ्यता। अब बात करेंगे अपने नौ सभ्यता की। नौ सभ्यता, नौ भरतपुर से, भरतपुर में स्थित है। यह लौहकालीन सभ्यता है, लौहकालीन सभ्यता है। यह महाभारत व लौहकालीन सभ्यता, यह महाभारत कालीन भी है और लौहकालीन दोनों है। यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई है। यहां से जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली है। देखो पूछ ले क्वेश्चन। नौ सभ्यता लौह व महाभारत कालीन है। यह रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। यह महाभारत व लौहकालीन सभ्यता है। और यहां से जाख बाबा की यदि क्वेश्चन में आ जाए कि कहां से विशालकाय जाख बाबा की मूर्ति मिली तो उत्तर क्या होगा? नौ भरतपुर। बयाना को प्राचीन काल में श्रीपंथ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रीपंथ भी कहा गया है। श्रीपंथ। शोणितपुर भी कहा गया है। देखो ध्यान रखने योग्य बात है बहुत। बयाना को श्रीपंथ भी कहा गया है, शोणितपुर भी कहा गया है। बयाना को श्रीपंथ भी कहा जाता है। बयान से गुप्त काल के सिक्के मिलते हैं। सबसे बड़ी निधि भी मिलती है कलकत्ता में, सबसे बड़ी मिलती है। कलकत्ता के बाद सबसे बड़ी गुप्त काल की सिक्कों की निधि कहां से मिलती है? कलकत्ता के कालीघाट से। उसके बाद कहां से मिलती है? बयाना से मिलती है। बयाना से नील की खेती के साक्ष्य मिले। यदि पूछ राजस्थान की किस सभ्यता से नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं तो उत्तर क्या होगा? बयाना श्रीपंथ। वो घुमा सकता है, एग्जाम में घुमा सकता है। बार बार मैं बोलता हूं यही बात, आपको बयाना पर ही स्टिक नहीं होना, इसके पर्यायवाची भी पता होना चाहिए। इसके यानी कि इसके प्राचीन नाम। बयाना को श्रीपंथ भी कहा जाता है और शोणितपुर भी कहा जाता है। आपको इन नामों को पता होना चाहिए। ठीक है। और यहां से नील की खेती के साक्ष्य मिले। कौन देता है? डच यात्री पेलसाट देता है। डच यात्री पेलसाट इसका वर्णन देता है नील के लिए। नील के लिए दो स्थान प्रसिद्ध थे, गुजरात का सरखेज और राजस्थान का बयाना। दर सभ्यता यह भी भरतपुर में है, भरतपुर में स्थित है। यहां से प्रारंभिक पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। दर सभ्यता कहां? भरतपुर में। यहां से प्रारंभिक पाषाणकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए सभ्यता से। ठीक है।